ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और आज करने वाले हैं बात कि क्या श्रेयस अय्यर हो सकते हैं भारत के अगले ओडीआई कप्तान। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें चल रही हैं और एक खबर तो ये भी है कि बीसीसीआई जो है वो 3 फॉर्मेट्स में भारत के लिए तीनों अलग अलग कप्तान नहीं चाहती है। वो तो तीनों फॉर्मेट्स में एक्चुअली भारत के लिए 2 कप्तानों के साथ वो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती है। अगर अभी की बात करें, फिलहाल की बात करें तो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान हैं। टी20 आईज में अगर आप देखते हैं तो सूर्य कुमार यादव, ओडीआईज में अगर आप देखते हैं तो रोहित शर्मा और टेस्ट में शुभमन गिल। और आगे जो 2 कप्तान हो सकते हैं बीसीसीआई की नजर में, अगर उसकी बात करें तो वो हो सकते हैं टी20 आईज और टेस्ट में शुभमन गिल। ओडीआईज में कप्तानी सौंपी जा सकती है रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर को। तो अब श्रेयस अय्यर की अगर बात करते हैं, श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं दी गई और इसके ऊपर क्या है एक्चुअली बवाल भी मचा। सवाल उठाए गए कि भाई किस लिए श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया टीम इंडिया के टी20 आई स्क्वाड से एशिया कप 2025 में से। तो देखो यार, इसमें ना एक्चुअली सेलेक्टर्स जो है ना उनकी भी एक्चुअली गलती नहीं है। क्योंकि यार टैलेंट इतना कमाल का है इंडिया में कि यार किस किस को चुने। अच्छी बात है कि हम सेलेक्टर्स नहीं है, हम यहाँ पे क्रिकेट एनालिस्ट हूं मैं वैसे। तो ठीक बात है कि मैं सेलेक्टर नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं सेलेक्टर होता तो यार इतना दिमाग लगाना पड़ता, एक केमिस्ट्री बन जाती है ना। तो बिल्कुल जगह नहीं दी गई और ये भी कहा गया कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह किसकी मतलब बनती और किसकी नहीं बनती वो फिर डिबेट चल भी रहा है। क्योंकि किसकी जगह खिलाते हैं अय्यर को, क्योंकि किसी ने कुछ भी तो गलत नहीं किया था। क्योंकि टीम अगर आप ये भी देखते हैं, जो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं ये भारत का टी20 स्क्वाड एशिया कप 2025 के लिए, तो ये भी तो सॉलिड है। भले ही अय्यर ना हो तो ये भी दर्शाता है कि भारत की जो ताकत है इस समय क्रिकेट युग में वो कितनी कमाल की है। तो श्रेयस अय्यर वाली बात पे वापस लौटते हैं। अब देखिए, श्रेयस अय्यर अगर ओडीआई कप्तान बनते हैं भारत के लिए रोहित शर्मा के बाद, तो बिल्कुल यार हकदार हैं। क्योंकि अगर आप बतौर कप्तान उनके मतलब स्टैट्स देखते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स को 2020 के आईपीएल में लेके गए थे फाइनल में, दुबई में जो वो फाइनल था एमआई के खिलाफ। वहां पे जरूर हारे थे वो फाइनल, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आईपीएल में 2024 में कोलकाता को ना केवल फाइनल तक लेके गए बल्कि चैंपियन भी बनाया। और इसी सीजन अगर आप देख लें पंजाब किंग्स की किस्मत को चमकाया। भले ही ट्रॉफी ना जीत पाए हो लेकिन फाइनल तो खिलाया। 2014 के बाद उनको वो पहली बार फाइनल में लेके गए और पहले कप्तान बने जो 2 बार लगातार अलग अलग फ्रेंचाइज की ओर से खेलते हुए बतौर कप्तान टीम को फाइनल में लेके गए हों। तो अगर आप कप्तान के लिहाज से देखते हैं तो देख सकते हैं कि यार अच्छे कप्तान हैं, अच्छे लीडर हैं, दबाव में प्रेशर सिचुएशन में अच्छा खेलते हैं और अच्छी गेम ऑफ स्पिरिट दिखाते हैं। तो बतौर श्रेयस अय्यर को आप लीडर के तौर पे अगर आप देखते हैं तो भाई अच्छे हैं। ये स्टैट्स बताते हैं आईपीएल के, उनकी कैप्टेंसी के, उनकी कप्तानी के। अब अगर हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर बतौर बल्लेबाज, तो भाई वो भी कमाल का मतलब प्रदर्शन रहा है। और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं, जो कि इंडिया में ही था। उसमें भी खूब सारे रन्स बनाए थे भाई श्रेयस अय्यर ने बतौर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज। सेमीफाइनल में वो शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में कैसे कोई भूल सकता है। उसमें तो खैर विराट कोहली ने भी शतक लगाया था, वो ऐतिहासिक शतक उनके लिए भी था। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 2024 का आईपीएल सीजन, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अलावा 2025 का वो आप आईपीएल एडिशन देख लें इसी साल का। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं घरेलू भारतीय प्रतियोगिताएं, डोमेस्टिक जो मतलब भारत की प्रतियोगिता रहती है उसमें, तो भाई कमाल का प्रदर्शन रहता है, शानदार प्रदर्शन रहता है श्रेयस अय्यर का। तो रहा भी है ना।
तो श्रेयस अय्यर कप्तानी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो भाई दावेदार तो हैं और दावा बड़ी मजबूती के साथ वो पेश भी कर रहे हैं। तो क्या पता यार बना भी दिया जाए श्रेयस अय्यर को वैसे कप्तान, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें चल रही हैं। मैं कोई ऑफिशियली तो आपको नहीं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर कप्तान बन गए, लेकिन हाँ जो बीसीसीआई है ना वो देख जरूर रहा है श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान आगे फ्यूचर में भारत का ओडीआई कप्तान के रूप में। अब जरा अगर मैं आपको दिखाऊं ना श्रेयस अय्यर के आंकड़े, श्रेयस अय्यर की स्टैट्स, और ये देखिए सर आप टेस्ट में, T20 आईज में और ओडीआईज में। पहले शुरुआत करते हैं T20 आईज के साथ। तो ये देखिए जरा, वैसे तो देखो यार टीम में नहीं चुना गया है और अगर आप देखेंगे ना तो ये आंकड़े भाई किस लिहाज से वैसे बेकार कोई कह सकता है, और वो भी तब जब श्रेयस अय्यर जो हैं वो काफी समय से टीम इंडिया से ड्रॉप है T20 आई टीम में से। तो ये देखिए 51 मैच है T20 आई में श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए खेले हैं और रन बना दिए हैं 1104, स्ट्राइक रेट रहा है 136.12 का और हाईएस्ट उनका स्कोर रहा है 74 का। और शतक जरूर ना मार पाए हो लेकिन 8 बार अर्धशतक तो जरूर मारा है भैया श्रेयस अय्यर ने। तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि श्रेयस अय्यर के पास एक स्थिरता है, एक अलग क्षमता है। तो ये T20 आई का इनका स्टैट है। लेकिन अब जरा डालते हैं ओडीआई करियर श्रेयस अय्यर का। ये जो है भैया बड़ा ही मतलब एक कमाल का, ये मतलब अब तक ये जो आंकड़े रहे हैं ओडीआईज में श्रेयस अय्यर के कमाल के रहे हैं। तो ये देखिए ओडीआईज में श्रेयस अय्यर, अय्यर ऑन फायर। ये देखिए ओडीआईज में श्रेयस अय्यर को 70 मैच 65 इनिंग और हाईएस्ट जो रहा है वो 128 का रहा है। तो ये देखिए 22 बार अर्धशतक, 22 बार अर्धशतक मारे हैं श्रेयस अय्यर ने और 5 बार तो 100 रन भी मारे हैं और 100 का स्ट्राइक रेट। ओडीआई में 100 का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं रहता है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो आंकड़े हैं ओडीआईस में ये कमाल के हैं। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी दुबई में, जब भारत खेल रही थी अपने मैचेस, तो वहां पे भी कमाल का प्रदर्शन था और वो भी उस मतलब सिचुएशन में, उस पिच पे जहां गेंदबाजों के लिए, जहां स्पिनर्स के लिए मदद थी। अब जरा देखते हैं श्रेयस अय्यर का टेस्ट वाला स्टैट्स। तो टेस्ट अगर आप इनका स्टैट्स देखते हैं तो ये देखिए श्रेयस अय्यर का ये टेस्ट रिकॉर्ड रहा है। खैर 14 ही मैचेस खेले हैं और भारत में ही खेले हैं अधिकतर मैच। इन 14 मैचेस में से 14 मैच 24 इनिंग और रन है कुल 811 और हाईएस्ट स्कोर रहा है 105 का, जो कि बनाया था श्रेयस अय्यर ने अपने पदार्पण टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में। एवरेज रही है 36.86 की। स्ट्राइक रेट को देखिए 63.01 का, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। भाई बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है, बहुत ही कमाल का स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट में इस मतलब पीढ़ी में। और एक इकलौता शतक रहा है और 5 बार अर्धशतक तक पहुंच पाए हैं श्रेयस अय्यर अपने टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स में। तो ये मैंने आपको कुछ आंकड़े दिखाए श्रेयस अय्यर के T20 आईज के, ओडीआईज के और टेस्ट के। तो आप भी बताइए अब जरा, क्या श्रेयस अय्यर हकदार हैं ओडीआई कप्तानी के? फ्यूचर में क्या भारत के कप्तान बन सकते हैं श्रेयस अय्यर? क्योंकि आंकड़े भी बता रहे हैं, लीडरशिप भी अच्छी है, तो वैसे कुछ गलत किया नहीं है। तो हो सकता है कि बने ओडीआई के कप्तान भारत के लिए श्रेयस अय्यर। आपकी क्या राय है? आप भी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए। अभी के लिए और आज के लिए मेरे पास आपके लिए केवल इतना ही है। अब आपसे मेरी जो अगली मुलाकात है वो होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो ये 3 काम कर दें। अगली मुलाकात होती है अब आपसे मेरी बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।